गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों को हिंदी के पाठ 2 मतलब द्वितीय भाग को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिस कहानी का शीर्षक है मिठाई वाला। मिठाई वाला। मिठाई का नाम सुनकर आप लोगों को मुंह में पानी जरूर आ गया होगा, क्योंकि मीठा है और मिठाई को जो बेचता है उसे कहते हैं मिठाई वाला। इसलिए बड़ा ही ये रोचक और मनोरंजन पूर्ण कहानी है, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। थोड़ा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। इस कहानी के रचनाकार भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। कोई भी कहानी जो होता है उसके लिखने वाले, रचने वाले कोई न कोई व्यक्ति होता है। इसलिए इस कहानी के रचनाकार जो हैं वह भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। हम आप लोगों को पूरी कहानी का एक छोटा सा सारांश आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोचक है। जो एक इंसान अपनी परिस्थिति को किस तरह झेलता है, उसे परिस्थिति क्या करने को मजबूर कर देती है। जब उसे अपनों से बिछुड़ना पड़ता है, तो उसे दुनिया में कोई नजर नहीं आता है और अपनों को पाने के लिए वह अपने आप को समर्पित कर देता है। इसी भावनाओं के साथ इस कहानी के नायक के रूप में, हीरो के रूप में एक मिठाई वाला है, जिसकी पारिवारिक स्थिति काफी ही सुदृढ़ है। धन संपत्ति, नौकर चाकर सब कुछ से भरा पूरा है, लेकिन उसकी बीवी और उसके बच्चे उसके पास नहीं हैं। उसकी बीवी और उसके बच्चे उसके पास नहीं हैं। वह इस परिस्थिति से, इस स्थिति से उसके पास जो अपनों का ख्याल आता है, तो वह अपने आप को अपने जीवन से थका सा महसूस करता है। और उसकी बीवी या उसके बच्चे अपने उम्र से नहीं मरे हैं, उसे किसी के द्वारा मार दिया गया है। और आप जानते हैं कि बच्चे तो भगवान की सूरत होते हैं। बच्चे भगवान की सूरत होते हैं, ईश्वर की मूरत होते हैं। और कहीं से यदि उसके माता पिता आते हैं और बच्चा उनके सामने हंसते खेलते अगर उनके गोद में आ जाता है, तो उसके दिलों में, उनके दिलों में जो भी परेशानी है, उनके ऊपर जो भी परेशानी है, वो सारी परेशानी तत्क्षण के लिए समाप्त हो जाती है और उस बच्चे की किलकारियों में उसका मनोरंजन वह प्राप्त करने लगते हैं। ऐसा ही हाल है उस मिठाई वालों का। ये कहानी बहुत ही मार्मिक है, सोचनीय है कि एक बच्चे के लिए पिता कौन कौन सा कर्म नहीं करते हैं। मिठाई वाला कहानी एक मार्मिक कहानी है, जिसमें मिठाई बेचने वाला व्यक्ति
बच्चों की खुशियों के लिए मिठाई, खिलौने और बंसी सब कुछ सस्ते दामों में बेचता है। मिठाई वालों को ये उपमा दी गई है क्योंकि वह मिठाई बेचता है, बच्चों के बीच खिलौना बेचने का काम करता है। कोई जरूरी नहीं है कि वह अपने व्यवसाय को चलाकर अपने परिवार की स्थिति को संभालने का काम करे, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ से संपन्न वह व्यक्ति है और वह अपने बच्चों की खोज में अपने बीवियों की याद में वह अनेक प्रकार के व्यवसाय करने की मन में ठान लिया है। कभी वह खिलौना बेचता है तो कभी वह मिठाई बेचता है, कभी वह बंसी बांसुरी बजा बेचता है, कभी वह गाता है, कभी बांसुरी बजा के बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है और बड़ा ही सस्ते दामों में अपना लॉस सहकर सस्ते दामों में बेचता है। अब आपको इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि वह मिठाई वाला सस्ते दामों पर खिलौने या सामग्रियां क्यों बेचता है? आपको दिमाग लगाना चाहिए, आपको यह सोचना चाहिए कि वह सस्ते दामों में क्यों बेचता है। क्योंकि लोग आज के दौर में जो भी जैसा भी व्यवसाय करते हैं उसके लिए वह लाभ चाहते हैं, लेकिन एक मिठाई वाला है जो अपनी सामग्रियों को सस्ते दामों में बेचता है और उसमें वह काफी खुश रहता है। आखिर वजह क्या है? तो उसकी वजह यही है कि वह अपनी बीवियों या अपने खोए हुए बच्चों को, उस बच्चों के बीच में उसके बच्चे की चेहरा उस बच्चों के बीच में उसे नजर आती है और उसकी खुशी, उस बच्चे की खुशी को देखकर उसे अनुभव होता है अपने बच्चों की खुशी। इसलिए वह अपने सामग्रियों को सस्ते दामों में बेचा करता है। लेकिन कुछ लोग उसके सस्ते दामों को सुनकर बड़ा हैरान हो जाते हैं। कई लोग तो कोसते हैं कि यह सबको लूटता है। वाह, क्या दुनिया है! यदि सामग्री का कीमत अधिक है, वास्तविक है, तो कहते हैं थोड़ा कम कर दीजिए। यदि आप लोगों के मन में यह होता है जो कीमत इसका अधिक लग रहा है, तो कहते हैं कि बेचने वालों को थोड़ा कम कर दीजिए भैया। और यदि सस्ते दामों में बिक रहा है, बेचने वाला ही बेच रहा है, तो तब भी उसे गुंजाइश नहीं, तब भी लोग उसे चिढ़ाते हैं, उस पर गुस्साते हैं, कोसते हैं और कह देते हैं कि यह तो सबको लूट रहा है। कैसी दुनिया का खेल है! कैसे लोग हैं जो सस्ते दामों पर मिलने के बावजूद भी उस मिठाई वालों के ऊपर कोसते हैं और कहते हैं कि यह तो सबको लूटता है। बच्चों के माता पिता मिठाई वाले के इतने सस्ते दामों पर चीजें पर हैरान होते हैं। वास्तव में मिठाई वाला अपनी हानि करके सब कुछ सस्ते दामों में लुटा देता है। वह ऐसा इसलिए करता है कि वह अपनी बीवी और बच्चे को खो चुका था। बच्चों को चीजें सस्ती दाम पर बेचकर वह उनके चेहरे पर आई खुशियों से खुश होता था। वह अपने बच्चे की कमी महसूस करता था और हर बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढता था। एक बार की बात है, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के फैमिली में के लोगों ने इस मिठाई वालों को बुलाकर, अपने घरों में बुलाकर उनसे पूछ ही डाला कि भाई, आप इतने सस्ते दामों में कभी मिठाई बेचते हैं तो कभी खिलौना बेचते हैं, कभी बंसी बेचा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? तो वह मिठाई वालों के आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी।
तब उसने अपना वास्तविक रूप रचनाकार के परिवारों के बीच प्रस्तुत किया और कहा कि मैं भी इस समाज का एक प्रतिष्ठित परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे पास जमीन है, जायदाद है, नौकर है, चाकर है, घोड़ा है, गाड़ी है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हर चीज, हर सुख सुविधा रहते हुए भी अमूल्य चीजों की कमी है। वो चीज है हमारे बच्चे। हमने अपने बीवियों को खो चुका है, हमारे बच्चे हमसे दूर हो चुके हैं और यह अपने उम्र से नहीं मरे हैं, किसी के द्वारा उसे मार दिया गया है। इसलिए मैं इन बच्चों से, अपने बच्चों से प्रेम करता हूं और बच्चे के बीच में आकर अपने मन को उसकी खुशी में बहलाने का काम करता हूं, ताकि मुझे खुशी हो कि हो सकता है कि अगर इस तरह मेरे बच्चे होते तो मैं उसे इसी तरह खुशी देखता। मुझे अपने बच्चों की याद सताती है, इसलिए मैं इन बच्चों के बीच नए नए प्रकार की चीज लेकर आता हूं और बच्चे, ताकि मेरी आवाज को समझें और बच्चे मेरे पास आएं। और यदि मैं बच्चों को, कभी कभी ऐसा भी होता था कि किसी बच्चे के पास पैसे की कमी होती, गार्जियन उसे, अभिभावक उसे पैसे उस चीज को खरीदने के लिए नहीं देते, फिर भी वह मिठाई वाला उस बच्चे को कुछ ही पैसों में, कभी कभी तो बिना कुछ पैसा लिए हुए उस बच्चे को उसके पास उपलब्ध सामग्रियां जो थी उसे दे देते थे। वह बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए, उससे, उसकी खुशियों से आनंद प्राप्त करने के लिए वह गाना गाकर, बंसी बजाकर खिलौने और मिठाई को बेचता था। वो कहता था कि मिठाई वाला आया, मिठाई वाला आया, बंसी वाले आए, खिलौने वाले आए, और बच्चे उसकी आवाज को सुनकर बच्चे उसके पास आ जाते थे। उसकी वजह यह भी थी कि वह बच्चों के बीच, बच्चों से काफी स्नेह रखता था, इसलिए बच्चे उसके पास आने में कतराते नहीं थे। बच्चे उसके प्रेम के भूखे थे और उस बच्चे के प्रेम के भूखे वह मिठाई वाला था। बारी बारी से उसके पास सारे बच्चे आकर बारी बारी से उसके पास जो भी सामग्रियां होते थे उसे खरीदते थे और उस मिठाई वालों से काफी प्रेम किया करते थे। हमें भी चाहिए कि हम भी एक दूसरों से प्रेम करें। किसी भी प्रकार का ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये सब भावना मेरे अंदर न हो, ताकि हमसे भी लोग मिलें जुलें और हम भी लोगों के बीच मिलजुल कर रहें। और बच्चे से हमें भी प्रेम करना चाहिए। कभी कभी बच्चों से भी हमें सीखने को मिलता है। बच्चे भी अनेक प्रकार की सीख बड़ों को दे देते हैं। कभी भी बच्चे से ऐसी वार्तालाप नहीं करना चाहिए जिससे उसके दिलों पर ठेस पहुंचे। और कभी भी अगर कोई अच्छे इंसान है तो उनके बीच भी हमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच पैदा नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके दिलों पर ठेस पहुंचे। बताइए कि यह मिठाई वाला सस्ता दामों में सब कुछ बेचता था तो तब भी लोग उस पर कोसते थे। इसलिए इस कहानी का मूल भाव है कि हमें एक दूसरों से
किस तरह अपने से बड़ों से किस तरह प्रेम करना चाहिए, किस तरह पेश होना चाहिए, हमें अपने से छोटों के साथ किस तरह प्रेम करना चाहिए, ताकि वह हमारे साथ मिलजुल कर आपस में रहें और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। जिस तरह एक मिठाई वाला बच्चों के प्रेम में इतना पागलों की तरह कर रहे थे, जो अनेक प्रकार के व्यवसायिकों का सहारा लेकर अपने बच्चों की याद में, बच्चों के बीच में रहना पसंद करते थे, चाहे वह अनेक प्रकार की हानि हो, वह उसे पसंद था, उसे भी वह उठाना चाहते थे। तो इन्हीं भावनाओं के साथ इस चैप्टर को समाप्त किया जाता है कि ये मिठाई वाला बच्चों से कितना स्नेह करता था। हमें भी, हम सभी बच्चों को चाहिए, आप सभी बच्चों को चाहिए, हम जैसे लोगों को चाहिए कि बच्चों से भी प्रेम करें, और आप लोगों को भी चाहिए कि हमें अपने अभिभावकों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए, हिलकर, मिलकर और जुलकर, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की किसी के दिलों पर आहत न हो, ठेस न पहुंचे। इसी भावनाओं के साथ मैं इस शीर्षक को समाप्त करता हूं। अब अगले दिन आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। आप लोग इस सारांश को भली भांति समझकर इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर स्वयं बनाने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।